मैम ओटीपी। बहन तू? हाँ भैया लिखिए 1928। कहाँ जाना है? भैया बीबीडी यूनिवर्सिटी। मैडम एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ भैया बोलिए। आपके चेहरे पे ये चोट के निशान? अम, भैया वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैम ये चोट के निशान नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको मारा है। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए। मैम आप कंफर्टेबल हो तो बता सकती हैं। कुछ नहीं भैया, एक गलती की थी, उसी को भुगत रही हूँ। मुझे नहीं पता था जिससे मैं प्यार करती हूँ वो एक गलत इंसान है। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके उससे शादी कर ली और आज वो मुझे मारता पीटता है। मैम अगर इतनी बड़ी बात हो गई है तो आप अपने घर पे बता सकती हैं, अपने घर जा सकती हैं। भैया किस मुंह से मैं अपने घर वालों के पास जाऊं? मेरी वजह से उनकी कितनी बदनामी हुई है, उनको कितना कुछ सुनना पड़ा है मेरी वजह से। मेरे भाई ने तो मुझसे मना किया था, मत कर उस लड़के से शादी, वो सही नहीं है। मैंने अपने भाई की एक बात नहीं सुनी, मैंने घर वालों के खिलाफ जाके उससे शादी कर ली। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, जब उसे ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये ज़िंदगी मैंने खुद चुनी है, इसलिए इसकी सज़ा भी मुझे खुद ही भुगतनी है। मेरी वजह से मेरे भाई की भी बहुत बदनामी हुई है, घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया, अपने दोस्तों के बीच में बैठना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं और अपनी फैमिली को भी। इससे ज़्यादा मैं उसे और अपनी फैमिली को परेशान नहीं कर सकती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से बताइए, और भाई होगा आपका, बहन होगी, उससे बताइए, क्योंकि परिवार हर समस्या में आपका साथ देगा। भैया मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, क्योंकि दोबारा मैं उनका सर नहीं झुकाना चाहती। भैया आप। बहन मैं तेरे लिए इतना बुरा हो गया कि तू इतनी परेशानी में थी, तूने अपने भाई को एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? भैया मैं आप लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं आपके पास या पापा के पास फ़ोन करूं। बस अब मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है, और तू मेरे साथ घर चलेगी और हमारे साथ रहेगी। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। और भाभी क्या सोचेगी मेरे बारे में? भाभी कुछ नहीं सोचेगी, और तुझे इस हालत में मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। घर चल अब मेरे साथ, और उसको तो मैं देख ही लूंगा।